दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी हो चुके हैं। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है। वहीं शराब घोटाला केस में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची गई। अरविंद केजरीवाल के बरी होने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। न्याय तो मिलना ही था, मगर कई बार न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं। मगर इतनी जल्दी न्याय मिलेगा ये हम लोगों को भी नहीं मालूम था। कोर्ट ने 500 से ज़्यादा पन्नों का ऑर्डर दिया और उसके अंदर सीबीआई के विषय में कहा कि पहले सीबीआई ने कहानी बनाई, फिर कहानी के अंदर पात्र डाले और फिर जहाँ जहाँ पर भी उनकी कहानी के अंदर गैप मिला वहाँ वहाँ आरोपियों को डरा के, धमका के, उनको अप्रूवर बना के, सरकारी गवाह बना के, उनको ये कह के कि तुम्हारे को कोई सज़ा नहीं देंगे, तुम ये कह दो, और उनसे वो कहानियाँ कहलवाई गई। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि सीबीआई के अफसरों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र करके, जो लोग बिल्कुल बेकसूर थे। अरविंद केजरीवाल जी को कल स्पेशल कोर्ट ने लगभग बाइज्जत बरी किया। उनके साथ मनीष सिसोदिया जी और 23 लोग है महत्वपूर्ण। जिस तरह से सिर्फ दिल्ली की विधानसभा केजरीवाल और उनके पार्टी के हाथ से निकालने के लिए या लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार से लोगों ने चुनी हुई एक सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया, जिस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सीबीआई ने घर से पकड़कर घसीटकर जेल तक लेके गए, ये बहुत ही चित्र डरावना था। गुजरात का चुनाव होना, पंजाब का चुनाव होना है, तो उन्हें तो मुक्त होना ही था। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती है कि उसे कब, कहाँ, किसके लिए क्या रुख लेना है। हमारा अधिकृत बयान इस पर आया हुआ है पवन जी का, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यही तो सवाल है। पहले मनमोहन सिंह जी को इन लोगों ने, तो आज एहसास हो रहा होगा अरविंद जी को कि मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, जिसको ये बीजेपी रेनकोट कहती थी, 2G, 5G, जीजाजी, सारे कोर्टों ने बड़ी कर दिया। अभी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी कर दिया। ये तो न्यायालय ही इस कंट्री को बचा सकती है। अरविंद केजरीवाल के इस केस में बरी होने पर जहां विपक्ष ने इसे सत्य की जीत बताया है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तकनीकी खामियों का जिक्र किया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का कहना है कि सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। ये तो प्रक्रिया है। अभी तो जब किसी एक कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है, अगर गलती ऑर्डर हो जाता है तो उसको फिर बड़ा कोर्ट या बड़ा बेंच में उसको करेक्ट किया जाता है। ये जुडिशरी जो प्रोसेस ही ऐसा है। अगर कोई निचले स्तर का कोर्ट किसी तरह से अगर गलती हो गया या गलत जजमेंट दे दिया या तथ्यों का अच्छा से मूल्यांकन नहीं हो पाया, तो उसका अपील होता है, फिर उसका करेक्शन होता है, करेक्ट जजमेंट दिया जाता है। तो देश की जनता को देखना है कौन ईमानदार है। अभी लोअर कोर्ट का फैसला आया है, अभी बाकी अदालतें बाकी हैं। सुना गया है कि अखबारों के माध्यम से कि जब वो सत्ता में थे कुछ थोड़ा सबूतों को तरोड़ मरोड़ करा है।
कानून अपना काम करता है। देखिए, जिस कोर्ट ने अभी बरी किया है, हो सकता है कि बहुत सारे सबूत और उन सब मामलों पर जो है विस्तृत विचार नहीं हुआ हो। इसके बाद भी कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, आगे सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए अभी जो है ये एक न्यायालय ने फैसला दिया है और आगे देखिए क्या होता है। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी निचली अदालत ने उनको बरी किया है, उसमें न्यायिक टिप्पणी भी दी है और जहाँ तक मैंने देखा है कि मीडिया में कि सीबीआई उच्च न्यायालय भी जा रही है। इसलिए अभी ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, न परेशान होने की ज़रूरत है। ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बता दें कि आप संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की है कि उन्हें और आप नेताओं को झूठे मामले में फंसाने वाले दिल्ली की जनता से माफी मांगे। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि वह दिल्ली विधानसभा का अभी चुनाव करा लें। अगर बीजेपी 10 सीटें जीत गई तो वे राजनीति छोड़ देंगे।